जी श्रीवास्तव जी जो कि यहाँ से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, उनका साथ दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। नारी शक्ति, नारी शक्ति। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय पन्नू जी, सचिव महोदय जी, बहुत ही सुंदर ढंग से अपन भाषण दे हो, निसंदेह बधाई के पात्र हो। साथ ही साथ एक बार में आए पुनः निवेदन करते हुए छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा ग्राम पुरई में जिला खेल गांव के नाम से जाने जाते। एक बात कहूँ तो मैं अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, पंजाब के सरताज है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, पंजाब के सरताज है हमारे छत्तीसगढ़ के। ये कोना में बैठे होकर लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ आप मन से मैं निवेदन करता हूँ। अभी हमारे बीच में दीदी अनमोल गगन मान जी के आगमन हो है, जिन्हा विधायक हरे। ऐसे लगत रही से जैसे जल मनाओ दिवाली आ गई कहते है ना, ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई, जैसे फटाखा वगैरह फूट रहे थे तो खुशियां छा जाती है जब बजते हैं बैंड बाजा। अरे बारात लेकर के आ रहे मानो जैसे दुल्हा राजा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ऐसी खुशहाली छाई है मानो पूरे गांव में बेमौसम में दिवाली आई है। अरे वफा की उम्मीद तब तक न कीजिए जब तक किसी से वफा न हो जाए, अब लग गई है भादो। दिल में सहेज कर रखे हैं अनमोल दीदी आप लोगों के यादों, आपके इंतजार हमने कई घंटों तक किया है। अनमोल दीदी आपका इंतजार हमने कई घंटों तक किया है, आप मानो या ना मानो हमने एक कप चाय तक नहीं पिया है। जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। अब वैसे पंजाब के सरताज हमारे बड़े दीदी अनमोल गगन मान जी के आगमन हो है एक पावन मंच ग्राम पुरई के ये धरा में। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ ब्लॉक अध्यक्ष मचानदो से श्रीमती भारती साहू जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे मंचासीन होने की महत्व कृपा करेंगे। साथ ही साथ ग्राम पुरई के प्रथम नागरिक दीदी श्रीमती उमा गिड़गी जी, सरपंच आप भी चल करके आइएगा और आकर के मंचासीन होने की महत्व कृपा कीजिएगा। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, महिला विंग जिला उपाध्यक्ष जी, आपसे भी निवेदन करता हूँ आप भी चल करके आइएगा और आकर के मंचासीन होने की महत्व कृपा कीजिएगा। साथ ही साथ श्री घनश्याम चंद्राकर जी, जिला आम आदमी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष कांकेर, आप भी चल करके आइएगा। मैं बिना किसी विलंब के निवेदन करता हूँ काबर के चल करके आओ और आकर के मंचासीन होते जाओ आप मन। आदरणीय घनश्याम चंद्राकर जी जिला कांकेर से चल करके आए हैं। साथ ही साथ श्री एस के अग्रवाल जी, आप भी चल करके आइएगा और आकर के मंचासीन होने की महत्व कृपा कीजिए। साथ ही साथ श्री अमित हिरवानी जी, आप भी चल करके आइएगा और आकर के मंचासीन होने की महत्व कृपा कीजिएगा। परम सम्माननीय बलविंदर सिंह जी, जिन्हें हमारे बीच में भी भाषण देवत्री से लोकसभा सचिव रायपुर से, आप भी चल करके आइए और आकर के मंचासीन हो चुके हैं। साथ ही साथ जितना भी मैं नाम ले वहां चल करके आओ और आकर के मंचासीन होने की महत्व कृपा करो। तो सबसे पहली अब हमारे बीच में परम सम्माननीय जिन्हें आने वाला भविष्य के जे कमान हवे विधानसभा के, ग्रामीण विधानसभा दुर्ग के बड़े भैया विश्वकर्मा जी, जिन हमारे बीच में बैठे होकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो हमारे बीच में अभी देखा था एक विधायक तो बैठे हैं, आने वाले समय में करना 2 विधायक रहे, अभी प्रत्याशी है, एक विधायक विराजमान है। छत्तीसगढ़ी भाषा बोला तो शायद तक समझ पाई कि नहीं समझ पाई, गगन दीदी से निवेदन करा था समझ जाओ। और साथ ही साथ जितना भी अतिथि है, मुख्य अतिथि सबसे निवेदन करा था अपने स्थान में आप मन खड़े हो जाओ, अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा। अपने स्थान में खड़े होकर के माता भारत माता के तैल चित्र, साथ ही साथ पंजाब के सृजन कहे जाते भगत सिंह जी और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हा 2 साल 11 माह 18 दिन में जिन्हा संविधान लिखे होकर तय चित्र पर पूजा अर्चना करके यह कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने की महत्व कृपा कीजिएगा। तो निवेदन करता हूँ चल करके आइए और आकर के हमारे बीच में जितना भी अतिथि है, साथ ही साथ मुख्य अतिथि के दर्जे लिए बड़े दीदी अनमोल गगन मान जी, विधायक पंजाब, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अभी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा परम प्रत्याशी परम सम्माननीय संजीत विश्वकर्मा जी, साथ ही साथ श्रीमती भारती साहू जी चल करके आए हैं। साथ ही साथ डेढ़ा ब्लॉक अध्यक्ष मचानदू से ग्राम पंचायत पुरई के प्रथम नागरिक श्रीमती उमा
उमा गिरगी जी के भी आगमन ए मंच में हो है। साथ ही साथ श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी के भी आगमन जिला महिला विंग जिला उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ परम सम्मानित घनश्याम चंद्राकर जी लोकसभा अध्यक्ष कांकेर से एवं चुनाव प्रचारक समिति सदस्य हैं। अब बिना किसी विलंब के मैं एक स्वागत सत्कार की ओर ले चलत हूं, तो चल करके आइएगा। सबसे पहले मंच में जल में आमंत्रित कर हो सकता चल करके ही और आकर के पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत सत्कार कर ही जल आने वाला भविष्य के ऊर्जावान विधायक प्रत्याशी परम सम्माननीय बड़े भैया विश्वकर्मा जी से निवेदन करता चल करके आइएगा और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के यथोचित सम्मान करने के महान कृपा कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ बड़े चमदड़हा ताली बजाओ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज है। पाछू रहने वाले में एकदम मिटका है ठोकनल घर के ढंग से मत करो तुम वहां बने जय बोलाना बने जय गाना बनाओ लगा बोलाओ खुला दिल के साथ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। खबर की विधायक है एक झकबन्नी बने पूरा विधानसभा में बने तब इतने ढंग से जम करके विकास करे। आज हमारे दीदी है छत्तीसगढ़ में आए हो सकते भैया संजीव में आज तक तो बोले नहीं हो भले तक तो संचालन करे हो सकते हमारे बीच में विश्वकर्मा जी है छत्तीसगढ़ छोड़ के और 11 जगह 12 जगह अन्य राज्य में यही और वह बताइए कैसे ढंग से हमारा आम आदमी पार्टी हमें विकास करे कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ दुर्गा मैया के सामने माता जी के सामने कि संजीव विश्वकर्मा जी है विधायक बने के बाद ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा 28 राज्य में घूमे और छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए। ऐसे में हाँ माता रानी से निवेदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ आने वाले समय पर आशीर्वाद बढ़ते रहे और विधायक बिल्कुल बन ही जाए भाई ऐसे मूल निवेदन है माता जी के। साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान है पुनः मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ चल करके ही श्रीमती भारती साहू साथ ही साथ श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी श्रीमती सरस्वती कोसरे जी आप वहां चल करके बिना किसी विलंब के चल करके हमारे बीच में ऊर्जावान प्रत्याशी परम सम्माननीय आदरणीय विश्वकर्मा जी के पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत सत्कार करने की महान कृपा कीजिएगा। चल करके आइए और आकर के हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा आदरणीय विश्वकर्मा जी के। और सामने वो भी कार्यक्रम है तो बिना किसी विलंब के चल करके आ जाए। परम सम्माननीय संजीव विश्वकर्मा जी के स्वागत के लिए आत्मा राम जी साहू जालम सिंह जी राजेंद्र देशमुख जी चल करके आइए और आकर के स्वागत करने की महत्व कृपा कीजिएगा बिना किसी विलंब के आओ। एक बाद 4 घंटे सफर और है और कार्यक्रम ऐसे करके भी कोनो भाई है बतात रही से तो परम सम्माननीय महोदय जी के स्वागत के लिए आदरणीय विश्वकर्मा के स्वागत के लिए आत्मा राम जी साहू जालम सिंह जी राजेंद्र देशमुख जी चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महत्व कृपा कीजिएगा। श्रीमती उमा गिरगी सरपंच जी के स्वागत सत्कार करने के लिए भारती साहू जी चल करके आइएगा और आकर के स्वागत सत्कार कीजिएगा। लक्ष्मी वर्मा जी महिला विंग जिला उपाध्यक्ष के स्वागत के लिए भगवती साहू जी आप भी चल करके आइए और आकर के स्वागत सत्कार कीजिएगा बिना किसी विलंब के आइए। और साथ ही साथ घनश्याम चंद्राकर लोकसभा अध्यक्ष के स्वागत के लिए असलम खान जी चल करके आइएगा भैया असलम खान जी चल करके आइए और आकर के स्वागत सत्कार करने की महान कृपा कीजिएगा। यदि नहीं हो रही तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अमित हिरवानी जी जिला अध्यक्ष दुर्ग के स्वागत के लिए ओम प्रकाश जी अनिल सूर्यवंशी जी चल करके आइएगा और स्वागत सत्कार करने की महान कृपा कीजिएगा बिना किसी विलंब के लिए ओम प्रकाश जी अनिल कुमार जी सूर्यवंशी और हमारे बीच में विराजमान है अमित हिरवानी जी जिला अध्यक्ष दुर्ग के स्वागत सत्कार करने की महत्व कृपा कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान है श्री एस.के. अग्रवाल जी लोकसभा अध्यक्ष दुर्ग के स्वागत सत्कार करे बन यहाँ राहुल टंडन जी छगन चंद्र जी में आमंत्रित करते हो चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान करने की महत्व कृपा कीजिएगा। अपना ताली बजाते हो।
साथ ही साथ हमारे बीच में महाराज बिहारी श्री भूपेश जिला राजनांदगांव जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के स्वागत सत्कार के लिए मैं यहाँ निवेदन करो तो भैया मन से यदि होली के मौका बन भैया हार्दिक अभिनंदन करो। अब स्वागत सत्कार यही कर विराम देखा, अब यही कर विराम देखा, अब उन्मूलन केवल ले चला था। परम सम्मानी बड़े भैया से निवेदन करत हूँ, आदरणीय विधायक प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया विश्वकर्मा जी के सम्मान में एक बार पहली जोरदार ताली बजाओ उद्बोधन के लिए। अपन बात कर रही और आने वाले समय का 5 साल का पूरा ये बात का पूरा कर ही मैं निवेदन करता हूँ ऐसा ऊर्जावान युवा के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहली ये मंच में बैठे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर अनमोल गगन मान जी के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप मन से भी प्रार्थना करता हूं कि आप मन ताली बजा के स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे मंच में बैठे हमारे दुर्ग लोकसभा के अध्यक्ष माननीय एस के अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष माननीय अमित हिरवानी जी, साथ ही हमारे रायपुर के जिला सचिव माननीय पनविंदर सिंह पन्नू जी, हमारी दीदी लक्ष्मी वर्मा जी जिला के महिला विंग के उपाध्यक्ष है, साथ ही साथ आपके मचांद्र ब्लॉक के भारती साहू जी ब्लॉक अध्यक्ष, और हमारे बहनी यहाँ सरस्वती कोसरे जी भी मंच में आसीन में सबके स्वागत करत हो, अभिनंदन करत हो। साथ ही साथ हमारे मंच के सामने बैठे हमारे सबको बहनी मल्ला, हमारे सियान मल्ला, हमारे दाई मल्ला, हमारे युवा साथी मल्ला, सब ला साथ प्रणाम करत हो कि आप मन के आशीर्वाद से आज कहीं ना कहीं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में प्रत्याशी बने के मुला मौका मिले। अगर आप मन के आशीर्वाद रही तो निश्चित ही दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के हर एक क्षेत्र में विकास ला बिना गति अवरोध के बराबर आपके बीच में पहुंचाते रही हो। आप सभी के साथ और उत्साह के लिए मैं सबसे पहली चाहता हूं कि एक बार पहली भारत माता के जयकारा और छत्तीसगढ़ नादारी के जयकारा जरूर लगाओ, और उस समय दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए आप मन के। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज अब सबके माध्यम से आप सबके भरोसा में हमारे बीच में उपस्थित मंत्री जी ला आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सबो कार्यकर्ता मन, दुर्ग ग्रामीण के सबो मतदाता मन ए बार परिवर्तन के लिए तैयार है, और ए बार आम आदमी पार्टी ला अपन आशीर्वाद वोट के रूप में देना चाहते। आप मन ला बताना चाहता हूं कि ये ग्राम प्रोई के पावन धरा जो खेल ग्राम के नाम से जाने जाते, यहाँ के लड़का मन बहुत प्रतिभावान है। यहाँ से 3 लड़का मन तैराकी में विश्व रिकॉर्ड बना है। एक जन 8 घंटा लगातार तालाब में तैर के जिन्हा विश्व रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करे, चंद्रकला होकर नाम है। हमारे बीच में वो लड़का भी उपस्थित हुई, और साथ ही साथ ईश्वर ओझा जिन 6 घंटा तैर के विश्व रिकॉर्ड बना है। और अभी हाल में ही आप मन ला पता हुई कि एक 9 साल के छोटे तन बच्ची यहाँ पीछे में कंटुंगिया तालाब है, जेकर पानी में ओकर बगल में खड़े हुए थे, इतना बदबू है कि 15 मिनट हम खड़े नहीं हो सकल। लेकिन वो छोटे से बच्ची, 9 साल के बच्ची लगातार वो पानी में 5 घंटा तैर के विश्व रिकॉर्ड बनाई, तो लगभग 13 किलोमीटर के चक्कर लगाई दी। एक पहली 2 टन जिन विश्व रिकॉर्ड बने हैं, वो विश्व रिकॉर्ड में जिन पूर्व विधायक यहाँ के रही थे, गृह मंत्री रही जिन प्रदेश के, वो एक प्रोग्राम में वो पहुंचे भी नहीं थे। पता नहीं किसी को आंखी मुंदारी की पानी के दशा वाला नहीं दिखी, तो तालाब के दशा नहीं दिखी। आप मन मंच के माध्यम से ये ग्रामपुरई खेल ग्रामपुरई के जिन वर्ल्ड रिकॉर्डधारी लड़का मन है, ते मन ला एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक गारंटी मैं भी देना चाहता हूं। अगर आम आदमी पार्टी के थ्रू ग्रामीण विधानसभा में विधायक आप मन चुन के दे दे हो, तो निश्चित ही ये जो तालाब में आज इतना गंदा पानी में विश्व रिकॉर्ड अभी आज से 10 दिन पहले बने हैं, ये अगले साल
यही महिला में 26 रिकॉर्ड बनी ही तो ये तालाब कोई स्विमिंग पूल से कम नहीं हो, ये बात की गारंटी में आप मल्ला देवा। आप मल्ला बताना चाहते हो कि जब चुनाव आ जाते तो नेता मनाम्बेज का आसन दिखते प्रसाद में निकल जाते घर से बिला में से बाहर, उसमें निकल के आपके बीच में हाथ पांव जोड़े हुए पहुंच जाते। ये बार क्या करो, भ्रम में नहीं आना है। ये बार अपन अकीलत खोल के अपन दिमाग से कौन काम कर सकते, कौन आपके बात में विश्वास में खरा उतर सकते, तो इस आदमी ने चुन के लाना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता में चुन के आया है और 3 बार सत्ता में चुन के आया था हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी। जब पिछला बार चुनाव प्रचार में गए रही तो बोलत रही सुहा कि अगर मैं काम करे हो तो मुला वोट दू। ऐसे यहाँ के एक विधायक एक मंत्री चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो वो कोई नहीं बोल सके। ये बात की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जिन गारंटी आप मन के बीच में रखे पूरा 9 के 9 गारंटी हो, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली और कहना चाहिए तीर्थ यात्रा, ये सब आपके बीच में परोसी। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री अतिथि के माध्यम से सब गारंटी के बारे में जानकारी आप मन हासिल हुई। मैं आप मन से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये बार जब आप मतदान करे पर जाओ तो एक बार ये बात के जरूर आप सुनता करके जाओ अपन मतदान में कि कोई वहां आपके उंगली वो आंदोलन में हमारा गरीब आवास योजना के लिए आंदोलन करे रहे जेमा वो आंदोलन के बाद वहां के जिन विधायक रही थे थ्रू ग्रामीण के 40 लाख की घोषणा कर दी चेक रिपेयरिंग करे जाए, घोषणा करे है मात्र। अब वो घोषणा के बाद लगातार वो मतलब डरा धमका थे कि अगर तुम्हारा वोट दो तब हम तुम्हारा ये मकान ला रिपेयरिंग करके देवो। आप मल्ला में बताना चाहता हूँ कि घोषणा कागरो घर के नहीं है, ये पैसा कागरो घर के नहीं है, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसा है। ये टैक्स के पैसा ला ईमानदारी से आपके ऊपर उपयोग करे के लिए, आप मन के सुविधा के लिए उपयोग करे के लिए, महिला मन के सम्मान में उपयोग करे के लिए एक बार आम आदमी पार्टी थ्रू ग्रामीण विधानसभा में और पूरा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का मौका दे। बस आपसे यही आशीर्वाद चाहतन और मैं चाहता हूं कि आप हमारे जयकारा के साथ हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री जिला आप संतुष्ट करो कि आप ध्रुव ग्रामीण विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी बहुमत से आप मन जीता हो। भारत माता की इंकलाब इंकलाब बोले लड़ाते गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से। दिल्ली बदले पंजाब बदले, हम बदलो छत्तीसगढ़, दिल्ली बदले पंजाब बदले। हम बदलो छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय विश्वकर्मा जी। आपके सम्मान में मैं कहा चांद की तरह चमकते रहना, सूरज की तरह दहकते रहना और जिंदगी के हर आलम पर ऊर्जावान विधायक प्रत्याशी जी आप गुलाब के फूलों की तरह महकते रहना, गुलाब के फूलों की तरह महकते रहना। जोरदार ताली बजाओ। अब आओ, अब ओकर हम इंतजार करते हैं, ओकर मुख से वो शब्द सुने पर हम अभी सुने हम बड़े भैया के मुख से कि कैसे ढंगले खुला चैलेंज करी से यदि तुमने कुछ अच्छा काम करे हो तो मुकमल हम और देते हैं। तो एक पंचवर्षीय नहीं 3 पंचवर्षीय ने आप देखो झाड़ू छाप नहीं साफ कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा आम आदमी ही पार्टी ही एक दिन नहीं, अब एक दिन पीएम ग्लोबल ही, एक दिन राष्ट्रपति ग्लोबल ही, ऐसे माता गढ़वाल में बोला था। तो आओ जोरदार ताली बजा हमारे बड़े भैया के सम्मान में। पंजाब के माटी में जन्म ली से, पंजाब की मिट्टी में जिसने जन्म लिया, जिनका अलग पहचान है, मुख्य अतिथि के दर्जे उपस्थित है, जिनका अनमोल गगन मान है। छत्तीसगढ़ के हमारे महफिल में आपका कोटि कोटि सम्मान है, कोटि कोटि सम्मान है। उद्बोधन के लिए मैं बड़ी दिला में आमंत्रित करता हूँ, चल कर जाइएगा और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बहुत बहुत मेरा आभार, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर। हमारे साथ अभी आपसे विचार रख कर गए हैं हमारे उम्मीदवार संजीव जी, लोकसभा इंचार्ज एसके अग्रवाल जी। सो पूरी दुर्ग विधानसभा के लोगों को, भाइयों को, बहनों को, बड़े छोटे जितने लोग आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच बोलकर।
देखिए, हम लोग पंजाब से आए हैं। भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने देश प्रेम पंजाबियों में कूट कूट कर भरा है। हम लोगों ने सिर्फ पंजाब के लिए काम नहीं करते, हम पूरे देश को प्यार करते हैं कि हर बंदा, वो जो गोरे चले गए लेकिन उसके बाद भी गुलामी महसूस होती है, वो ना हो कहीं पे भी। बदला जा सकता है सिस्टम को। जो हालात है ये किस्मत की वजह से नहीं है, ये जो भ्रष्टाचारी पैसे खाने वाले नेता हम चुन लेते हैं उनकी वजह से है। स्कूल, अस्पताल, गलियां, नालियां, कूड़ा करकट, बच्चों के लिए रोजगार, ये क्यों नहीं? हमारे स्कूल अच्छे हैं यहाँ पे, सरकारी अच्छे हैं, बताइए प्लीज स्कूल के। और हमारे अस्पताल यहाँ पे क्या सरकारी अच्छे हैं? है ही नहीं। इलाज करवाते हो सरकारी हॉस्पिटल से सभी? रोजगार है नौजवानों के पास? बिजली के बिल जीरो आते हैं? सड़कें गांव-गांव में पूरी बनी हुई है अच्छे से? तो किसके लिए वोट डाल रहे हो 70 सालों से? वोट क्यों मिलती है? वोट लेने का मेरी माई बहनें बैठी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। वोट देने का अधिकार आप लोगों के पास क्यों चुनते हो आप लोग अपना? क्यों सरकार आपसे पूछती है, खुद क्यों नहीं बना लेती? ये सोचने की बात है। कितने लोग टैक्स भर रहे हो आप में से? कितने लोग भर रहे हैं टैक्स? जरा हाथ खड़े करके बताइए जो टैक्स देते हैं। कई तो सोच के खड़ा कर रहे हैं कि क्या बोले, कईयों ने तो बहनों ने हाथ ही नहीं खड़े किए। मैं आपको बताना चाहूंगी, कितने अमीर लोग हैं इस देश में? 2-3%। 100 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं और आम जनता है, मिडिल क्लास है, गरीब पब्लिक है। और अमीर कौन है वो आप जानते हो। टैक्स उधर से हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जरा बता दूं कि जो आपने साड़ी पहनी है, अगर 2000 की है, 1000 रुपए की है, तो 200 रुपए टैक्स दुकान पे ही कट जाता है, वो अपने आप चले जाएगा सरकारी खाते में। और ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों टैक्स भरते हो बेटा? उन्होंने बोला नहीं भरते। ये 5 रुपए की बिस्किट की डब्बी खरीदेंगे ना, तो 58-50 पैसे टैक्स सरकार को देंगे। इनके 500 के बूट खरीदोगे तो 50 रुपए टैक्स सरकार को अपने आप बिल में पहले से ही लग के आता है चीजों पे। पानी की बोतल खरीदोगे 10 रुपए की, तो 2 रुपए उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। एक मंगलसूत्र खरीदोगे उसके ऊपर भी टैक्स है। तो अभी बताइए कितने लोग टैक्स भर रहे हो? सरकार को पैसे कितने लोग दे रहे हैं? सभी दे रहे हो ना। तो ये बात समझो, सरकारी खजाने में पैसा कहां से आता है? लोगों का पैसा है। नेता अपने बाप दादा की जमीन बेच के आप लोगों के लिए काम नहीं करते। उनकी तनख्वाह जो आप सारा दिन टैक्स भरते हो, दुकानों पे सामान, बिजली का पंखा चल रहा है, टैक्स जा रहा है। आप लोग टैक्स भरते हो, देश की करोड़ों जनता टैक्स भरती है, तभी ऊपर टैक्स इकट्ठा होता है। उससे सड़कें, दुकान, जितनी आपकी अस्पताल, स्कूल, रोजगार, वो सब उस टैक्स की वजह से पैदा होता है। वोट देने का अधिकार इसलिए है क्योंकि आप लोग मालिक हो, आप लोग पैसा देते हो सरकारों के। हमारी तनख्वाह, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरी तनख्वाह कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है। पब्लिक का पैसा है। सरकारों का क्या पैसा होता है? पब्लिक पैसा इकट्ठा करके ऊपर देती है, फिर अपने नेता चुनती है कि बेटा तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे हैं, ये पैसों को ईमानदारी से लोगों के बीच लगाओ। एक गरीब से गरीब बंदा भी दिन में हर रोज टैक्स भरता है। तो वो नेता को जिसको आप बिठाते हो ऊपर, अपने में से, जो अपने में से नहीं, ये पुराने घराने हैं जो पक्के नेता बनते हैं, तो उसको चुनते हो कि घर मिल जाता है, उसको गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी में तेल मिल जाता है, हेलीकॉप्टर अगर मुख्यमंत्री बन जाओ तो मिल जाता है। ये किसके पैसे का है? मालिक कौन है? आप लोग हो ना। ये मजा आता है सभी।
फकर से बोलो हम लोग मालिक हैं, ये लोकतंत्र है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकारें बनती है। आप मालिक हो, वोट आपकी, नोट आपके, जाते जाते एक दारू की बोतल और एक साड़ी काफी है। स्कूल खा जाओ, अस्पताल खा जाओ, बच्चों का भविष्य खा जाओ, 4-5 साल घर से मत निकलो, जाते जाते 2000 दारू की बोतल, ये लो साड़ी, वोट डालो। हम लोग डाल देते हैं, फिर बोलते हैं हालात नहीं सुधर रहे, किस्मत बुरी है, गरीबी है, किस्मत किसकी बुरी है भाई? ये तो अमीरों के टोटके हैं। गरीबों को बोलो किस्मत बुरी, किस्मत किसी की बुरी नहीं, नेता बुरे हैं। हमारे 5-6 दिन पहले एक रिक्शा चलाने वाले बेटी, उनकी बेटी जज बनी है पंजाब में। तो क्या वो किस्मत करो था आपने? क्यों बनी अम्मा? क्योंकि पढ़ी बेटी उसकी। जब गरीब और अमीर का बच्चा दोनों को एक शिक्षा दे दो, दोनों को, आगे पता कौन निकलेगा दोनों में से? गरीब का, क्योंकि उसको पता है मेरे बाप की जिंदगी, मेरे घर की जिंदगी बदलनी है। दूसरे को पता है अमीर के बच्चे को कि घर में सोने का चम्मच पड़ा है, पढ़ लो जितना पढ़ा जाता है। अगर गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब सारे अफसर गरीबों के बेटे होंगे, सारे अफसर। जितना पैशन हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जो गरीबों की शिक्षा के ऊपर दिल्ली के स्कूल ऐसे बनाए गए हैं, अमेरिका तक, विदेशों तक देखने आ रहे हैं लोग। ये क्या, कौन आ गया ये भारत देश में जो शिक्षा पे काम कर रहा है? बच्चे अफसर बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई है, इसमें कौन सा अमीर गरीब है? पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए, सिस्टम चाहिए। सरकारी स्कूलों की दशा बदली अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने। अस्पताल बनाए अच्छे, यहाँ पे, क्योंकि टैक्स का पैसा है, जेब में से कोई नहीं बना रहा, ये याद रखना। जो बंदा ईमानदारी से अपनी नौकरी सेवा भावना से कर रहा है, वही नेता अच्छा है। अस्पताल बनाए, हर गांव, हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले, यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री, दवाइयां फ्री। घर से निकलो, अपने गांव में जाओ, टेस्ट करवा के आओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर अस्पताल में। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं जरा बता दूं कि वो एक IRS अफसर थे। उनको सिस्टम में रह के पता चला कि कितना घपला हो रहा है, अफसरशाही छोड़ दी और गलियों में निकल पड़े टैक्स के बारे में बताने कि टैक्स तो आपका है, वोट आपकी है, नोट आपका है। आंदोलन हो गया, आंदोलन में लाखों लोग आ गए। जो मौजूदा पॉलिटिशियन थे, नेता थे, उन्होंने बोला आंदोलन मत करो, दम रखते हो तो चोन लड़के दिखाओ, इलेक्शन में उतरो, लोग बता देंगे। वो इलेक्शन में उतरे, लोगों ने बता दिया, बटन झाड़ू वाला दबा दिया, किस बंदे के साथ है। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के। इतने खुश हैं लोग, देश की राजधानी में जीरो कर दिया, भाजपा और कांग्रेस को जीरो। ये हमने नहीं किया, ये लोगों ने किया, क्योंकि लोगों की पार्टी है। हमारे पंजाब में एक स्कूल में झाड़ू लगाने वाली अम्मा का बेटा भी MLA है। हमारे पंजाब में खेत में ट्रैक्टर चलाने वाली लड़की भी MLA है। पंजाब में एक मोबाइल की छोटी सी दुकान करने वाले इंसान हमारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने परेशान होके अपनी सरकार बना ली कि तुम तो काम करोगे नहीं, 70 साल हो गए, अभी हमारे बच्चे बैठेंगे विधानसभा में। अभी उनको जरा नहीं जाता। हमारे पंजाब में हमें बोला जाता है इनको क्या तजर्बा है, ये कौन आम घरों के, ये कोई मोबाइल वाला, कोई किसान है, कोई कुछ है। मेरा परिवार किसानी का है, पीछे मैं गायक थी पहले, सारा कुछ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आई। अगर ये लोग पुरानी पार्टी अच्छा काम करती तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लोगों ने बनाई, अपने बच्चों को विधानसभा में बिठाया,
हमें बोलते हैं कि तजर्बा नहीं है, ये लोग नए लोग हैं। अरे जज्बा तो है, प्यार तो है, इन लोगों में से तो उठे हैं। तुम्हारे तजर्बे से क्या हुआ? जो बोलते हम पुराने हैं, बड़ा बड़ा तजर्बा है, क्या किया उस तजर्बे से? अपने घर बड़े किए ना, लोगों को और गिरा दिया अपने। और ये समझना पड़ेगा, वोट वोट नहीं होती। ये जो बच्चे बैठे थे ना इधर, इनका भविष्य है वो वोट, इनकी शिक्षा है वो वोट, अस्पताल है वो वोट, इनका नौजवानों का रोजगार है वो वोट। देश बदला जा सकता है सिर्फ एक बटन बदल के। बटन जिस दिन बदल दिया, जिस दिन आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारी पावर क्या है, और इनके पास एक ही हथियार है, दारू की बोतल, साड़ी और 2000 रुपया, उसके बदले सब निपटो। जो लाखों करोड़ों, अभी इतने लोग थोड़ी है, पूरा देखो करोड़ों की जनसंख्या है, दिन भर टैक्स दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। देश को बड़े बड़े भाषण देंगे आगे, बड़े बड़े ये कर दिया, वो कहां से कर दिया? नौकरी आप लोगों की, नौकरी है हमारी। जितना भी सरकारी सिस्टम है सब आपकी नौकरी करते हैं लोगों की। हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कब तक झुकोगे? गोरे तो चले गए काका, गोरे तो गए देश में से। हमारे में वो गुलामी वाली आते नहीं जाती। लीडर आया नहीं, उसके पैर पकड़ लेते। क्यों भाई? पैर पकड़ने वाला का क्या काम हो गया? हमें हल्लाशेरी दो बच्चों के जैसे कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डरने की, झुकने की, दबने की, जनता अवेयर, आप में सर उठाने की ताकत चाहिए, सवाल करने की कि ये पैसा, इतना बजट था, किधर लगाया? ये बजट था, हमने इतना टैक्स दिया हमारे राज्य की पब्लिक ने, कहां पे गया? करते नहीं है, क्योंकि उनको पता है। पंजाब में क्या किया? जब इनको पता चला कि झाड़ू वाले हावी हो गए हैं, 117 सीटें थी पंजाब में, 117। झाड़ू वालों को कितनी दी पब्लिक ने? क्योंकि पब्लिक चोन लड़ रही थी। लोगों ने कितनी दे दी? 117 में से 92 एक पासे कर दिया कि ये चको भारी बहुमत की सरकार। भगवंत मान जी ने सरकार बनाई पंजाब में, एक 92 सीटें लेके। और आज तक का पंजाब का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लोग जब पासा पलटने पे आ जाए ना, तो बस ऐसे करके बटन ही दबाते हैं कि ये लोग बनाओ अब सड़कें, स्कूल और अस्पताल। लोग सिर्फ बटन दबा, बटन में बड़ी पावर है जी। बटन को बटन मत समझो। इन्होंने पंजाब में खूब दारू बांटी, खूब सूट बांटे और पैसे दिए। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये झंडे भी और के लगा के बैठे हो और मेरे प्रोग्राम में आए हुए हो। वो बोले झंडे की क्या बात कर रहे हो बेटा, हमने तो दारू भी सभी से ले लिए, हमने तो सूट भी सभी से ले लिए, पैसे भी सभी से ले लिए। गाड़ी आएगी इलेक्शन वाले दिन इन लोगों की हमें बिठाने, इनकी गाड़ी में बैठ के जाके झाड़ू वाला बटन दबा के आएंगे। झाड़ू वाला, ये भी हमारा ही पैसा है। मान लो कि 100 रुपए आपने टैक्स का दिया, 1 रुपए की दारू पिला के 99 रुपए जेब में डाल के चले जाते हैं। वो भी आप ही का पैसा। किसका है? वो जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, रोजगार, बिजली देनी थी, उसका दारू दे देते हैं। अरे आप काबिल बनो, अपने दम पे पियो, इनसे क्यों लेना है कुछ? नहीं तो पंजाब वाला फार्मूला तो एक नंबर है। पंजाब वालों ने तो खूब भंगड़े भुंगड़े डाल के सभी पार्टी पूटी करके झाड़ू को 92 सीटें दिलाई उन लोगों ने, सभी से लिया। लोग होते हैं जब अम्मा जब जागे, हमारी महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। महिलाओं ने क्लियर बोल दिया कि शाम को खाना तभी मिलेगा अगर वोट झाड़ू को डाल के आओगे। और यकीन रखो सभी एक साइड हो गए थे। सो देश बदलना पड़ेगा। टैक्स का पैसा, समझो कि टैक्स पे कर रहे हो, पैसा किधर जा रहा है। एक बार झाड़ू वाला बटन दबा के देखो, आपको पता चलेगा कि सेवा क्या होती है। हम लोग फ्रेंडली तरीके से काम करते हैं, हम मालिक नहीं है। हम लोग पब्लिक को मालिक समझ लिए। अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, पब्लिक से पूछ के करते हैं कि क्या चाहिए। किसी गांव में किसी सरपंच को लगा ये ठीक नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि वो वहां का लीडर है। हर चीज जनता से पूछ के की जाती है कि आपको क्या पसंद है। दिल्ली में 3 बार, राजधानी देश में पार्टियों की जड़ें उखाड़ दी, जहां पे सारे ये नेता रहते हैं। पंजाब में और आप में, छत्तीसगढ़ में एक समानता है, दोनों झुकते नहीं है।
दोनों अड़ते हैं कि हमें अपने हक चाहिए, संघर्ष करने वाले लोग हैं। सो आओ बदले, जरा दिखाओ एक बार, शुरुआत करो। दिल्ली में हुई, पंजाब में हुई, छत्तीसगढ़ में भी झाड़ू झाड़ू करवा दो। यहाँ पे एक बार बताओ बाकी पार्टियों को कि बटन बदला जा सकता है। जिस दिन बदलना सीखे, जिस दिन अम्मा बदलना सीखे ना बटन को, बाकी पार्टियां काम करना, वो उनके एजेंडे में शिक्षा आ जाएगी। अरे भाई अब तो दारू से बात बन नहीं रही, अब तो लोग थोड़े सियाने हो गए, ये तो स्कूल, अस्पताल, रोजगार, सही सिस्टम, भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने सरकारें बना के काम करके दिखाया है। दिल्ली में सरकार बनी है, लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं जी। पंजाब में 1.5 साल हुआ है, सिर्फ 1.5 साल सरकार बनी को 80% घरों के बिजली के बिल 0 आए हैं। ऑन रिकॉर्ड लोगों ने उठा उठा दिखाया कि बिजली के बिल नहीं आ रहे। और हम जो बात बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देंगे, यकीन रखना उतना ही बोलेंगे जितना कर सकते हैं। और खूब पैसा है सरकारों के पास, क्या पैसे की कमी होती है? अगर अपने घर बजा, अगर मौत याद रहे कि जाना है ना, साथ में तो लेके नहीं जाना। जाता है लोगों की दुआएं, सिर्फ अपना घर अच्छा नहीं चाहिए, पूरा जो प्रदेश होता है, पूरी गली मोहल्ला, पूरा विधानसभा अपना घर होता है। और जब लोग प्यार करें, असली धन दौलत वही है। जब लोग कहें कि उसने ऐसा काम करके दिखाया, जो तब खुशी मिलती है ना, वो घर बड़ा बनाने से कभी खुशी नहीं मिलती। सो आपकी सेवा का मौका दीजिए। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि पंजाब में हम लोगों ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल बना रहे हैं। हम लोगों ने वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और बहुत बना रहे हैं। यहाँ पे गरीब पब्लिक, आम जनता देश के गांव गांव में अपने गांव में जाकर दवाई लेते हैं, सब खरीदते हैं। 300 यूनिट आपको हर महीने फ्री मिलेगा, बिल ही नहीं आते लोगों के। इधर भी अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। और 18 साल से ऊपर घर में जितनी महिलाएं हैं, सभी को हर महीने 1000 रुपया पेंशन मिलेगी। ये गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है। भ्रष्टाचार जो सरकारी दफ्तरों में होता है, पंजाब में हमने अपने मंत्री, अपने एमएलए भी जेल में दिए हैं कि ये नहीं कि झाड़ू पे खड़े होगे तो करप्शन करोगे, नहीं। हम लोग ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और बहुत अफसर, बहुत पॉलिटिशियंस पे, नेता पे हमने एक्शन ले रहे हैं कि सिस्टम साफ सुथरा चलना चाहिए। किसी तरीके की गुंडागर्दी पब्लिक के ऊपर, सरकारी ध्वंस आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। हमारे लिए लोग बड़े हैं, लोकतंत्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में लोगों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। देर सिर्फ एक बात की है अम्मा, देर सिर्फ एक बात की है, बटन दूसरा दबाना पड़ेगा जरा अकल टिकाने लाने के लिए। बटन दूसरा दबाने की हिम्मत करो। कोई नहीं देखता अंदर, दुनिया में कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि किस बंदे ने कौन सा बटन दबाया है। नहीं, ये झूठ बोलेंगे कि हम निकाल लेंगे, ये सब ड्रामे होते हैं। कोई नहीं पता कर सकता किसने कौन सा बटन, ये कानून में नहीं है, पता नहीं चलता, क्योंकि पर्दा होता है। बटन झाड़ू जिस पे छपाओ, एक बार वो बटन दबाओ और फिर देखना कैसे लोग अपने बच्चों की सरकार बनाते हैं और बच्चे आपके लिए काम करते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, अच्छा देश जिसकी कोई भी दुखी ना हो, किसी घर में कोई किसी काम की वजह से खाने पीने को ना तरसे, सिस्टम बदले। और बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है अगर ऊपर नेता भ्रष्टाचार ना हो, देश को, जनता को प्यार करने वाले हो। और आपको वादा करते हैं कि आप भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार एमएलए साहब को इनको बनाओ। अच्छे इंसान है, ईमानदार इंसान है, यंग फेस है, ऊर्जावान व्यक्ति है, सो बनाओ। और आपको हम बताते हैं कि आपके बच्चे बनकर, आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से हम लोग कैसे छत्तीसगढ़ को एक नया रुख देते हैं, जैसे दिल्ली में आया और जैसे पंजाब में आया। हम यही आपसे विनती करने आए हैं, मेरी माओं का, बहनों का, और मेरे बुजुर्ग, बड़े छोटे भाई, जितने आप आए हो इतनी गर्मी में कीमती समय निकाल के, पूरी आम आदमी पार्टी की टीम का
जितने लोग जुड़े हुए हो। और इलेक्शन लोगों को लड़नी पड़ेगी। लोगों ने पंजाब में लड़ी है, लोगों ने दिल्ली में लड़ी है। ये लोगों की अपनी इलेक्शन होनी चाहिए। घर घर घूम जाओ, लोगों को बताओ कि एक बार शुरुआत तो करो ना, बदलाव लाने की शुरुआत करो। ये तभी होगा जब बटन बदलेगा, और बटन एक ही है अभी उम्मीद, अरविंद केजरीवाल देश की आखिरी उम्मीद है। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इधर आने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद झाड़ू साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले भारत माता की जय। एक जस्ट बाद में हाँ बड़े भैया लाइन माइक्रोफोन सादा समर्पित करता हूँ। बाद फिर चंद क्षण के लिए होगा, बाद फिर मैं दीदी के बारे में कुछ 2 लाइन बोलूँ, ज्यादा नहीं बोलूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ बड़े भैया चल कर आइएगा। परम आदरणीय विश्वकर्मा जिला माइक्रोफोन सादा समर्पित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने जिन बच्चों की बात की थी मैडम आपके सामने भी थोड़ी देर पहले की, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके कर कमलों से उनका सम्मान हो। सबसे पहले मैं अपने बीच में चंद्रकला को, जिसने 8 घंटे तैर के यहाँ जिस तालाब की बात मैंने की, जिस तालाब का पानी हम जहां 10 से 15 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, हम उस बेटी चंद्रकला को आपके हाथों से, आपके कर कमलों से हम चाहते हैं कि आप सम्मानित करें और उसे आशीर्वाद दें और हमें शक्ति दे कि एक बार छत्तीसगढ़ में हमें काम करने का मौका मिले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के सम्मान में, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ ग्राम पुरई का ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे और जगह जगह आप देखा जाए तो इस गांव का नाम प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इसके बाद हमारी बेटी, इसने 5 साल की 5 घंटे लगातार तैर के, माफी चाहूंगा एक छोटी सी गलती हो गई, हमारे बीच में हमारे गांव की सरपंच माननीय श्री उमर इंग्री जी भी, श्रीमती उमर इंग्री जी भी उपस्थित है, जिनका भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से ताली बजाकर पहले उनका स्वागत करें। और मैं भारती साहू से निवेदन करूंगा कि उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और सम्मान करें। आपके हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जिस बच्चे की बात कर रहा था कि मात्र 9 साल की बेटी है, जिन्होंने 5 घंटे लगातार तैर के उस गंदे तालाब में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, मैं उसे मंच पर बुलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब ईश्वर। इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद ईश्वर ओझा नहीं आएगा, ये दौड़ का जाइए, दौड़ का जाइए। ईश्वर ओझा ने लगातार 6 घंटे तैरकर इसी तालाब में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसी गांव में बना है। जो इनके कोच है वो सबसे कम उम्र के हैं, उन्होंने भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि सबसे कम उम्र के कोच होने का, उन्होंने भी सबसे कम उम्र के कोच होने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बच्चे उनके पास सबसे अधिक है। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और उनका भी। ओम कुमार ओझा जी आइए, आप बिल्कुल यंग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः आप अपना स्थान ग्रहण करें 2 सेकंड के लिए मात्र, नहीं बस आभार।